नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मेष राशि, मेष लग्न। अपना सामान रेडी रखो, यानी कि कौन सा सामान रेडी रखना है, क्यों रखना है, क्या होने वाला है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, इस आने वाले सप्ताह यानी कि 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में ग्रहों कि राशि में तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, लेकिन नवमांश चक्र में स्थितियां बदलती हैं। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं और चंद्रमा का गोचर कुछ अच्छे खासे योग भी आप लोगों के लिए बना रहा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तारीखों पर ध्यान दे लेते हैं। तारीख है 25 अगस्त की, यानी कि मंगलवार का दिन होगा। भौम प्रदोष पड़ती है इस दिन। ये बिरले ही आती है, बहुत बिरले आती है। प्रदोष का एक अपना बहुत महत्व होता है, लेकिन श्रावण मास और फिर उसमें भौम प्रदोष पड़ जाए, यानी कि भौम का अर्थ होता है मंगल। मंगलवार के दिन जब प्रदोष आ जाए तो उसको भौम प्रदोष कहते हैं। बहुत ही उत्तम है ये जितना मुझे याद है, ये पिछले वर्ष शायद एक बार ही आई थी और इस वर्ष ये दूसरी जो है भौम प्रदोष पड़ रही है। श्रावण का मास है, इससे जस्ट एक दिन पहले आखिरी सोमवार होगा इस पूरे श्रावण का। तो जिन्होंने अब तक भी कुछ नहीं किया है तो समय बचा हुआ है अभी। इस भौम प्रदोष को मंगल और यानी कि चंद्रमा और मंगल ग्रहों की दृष्टि से और हम ईश्वर की दृष्टि से देखें तो भगवान शंकर और हनुमान जी, उनका विशेष दिन रहता है। तो जिस तरह की भी आराधना कर सके उस दिन करिएगा। 28 अगस्त रक्षाबंधन का त्यौहार है। राखियाँ आप जानते ही हैं, पूर्णिमा का व्रत से एक दिन पहले मनाया जाएगा। इसके अगले दिन यानी कि 29 अगस्त को त्रिपुष्कर योग बनेगा। ये त्रिपुष्कर योग यानी कि त्रिपुष्कर, 3 कमल, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। और इस दिन किया हुआ कोई भी काम माना जाता है कि 3 बार फलित होता है। ये सुबह लगभग 10 बजे से शुरू होगा, पूरे दिन भर रहेगा, इवन मध्य रात्रि 3 बजे तक रहेगा। तो कोई भी अच्छा काम करना चाहते हो, जो आप चाहते हैं कि जीवन में 3 बार रिपीट हो, चाहे किसी से पैसे लेने हो, चाहे कुछ खरीदना हो, कुछ भी XYZ जो आप चाहते हैं कि 3 बार रिपीट हो, वो ज़रूर से करिएगा। लेकिन ध्यान रखना है, 2 धारी तलवार है। इस समय पे ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि 3 बार रिपीट हो। किसी को पैसे दे दिए, कुछ नुकसान हो गया, कुछ भी XYZ, ठीक है ना, जगह चेंज करनी हो, दुकान चेंज करनी हो, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब ग्रहों पे आ जाते हैं। तो देखिए, अद्भुत स्थिति चल रही है मेष राशि वालों के लिए। 7.5 ढैया वगैरह इन सब चीज़ों को एक बार साइड में रखते हैं हम। बाकी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ शनि के पास में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, 8 ग्रह और बचते हैं, तो उनका भी अपना महत्व है। आपके लग्नेश, आपकी राशि मंगल अभी भी मिथुन राशि के अंदर हैं और रहेंगे अभी तो लंबे समय तक। अगले महीने सितंबर के महीने के 18 तारीख के दौरान ये आगे बढ़ेंगे। फिर नीच होगा कि नीच भंग होगा तब की तब देखेंगे, लेकिन वर्तमान में अभी यहीं पे है। मेहनत पराक्रम उन चीज़ों की में वृद्धि कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों के लिए पहले भी बताई थी कि ये जो सूर्य बुध का ये जो योग बना हुआ है, ये ज़बरदस्त है, बहुत ही अद्भुत है। और शुरुआती चरण के अंदर सूर्य जो है वो मेष राशि के अंदर थे, नवमांश चक्र के अंदर। मैंने आज अलग से बना भी लिया है। इसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सूर्य को अगर आप देखेंगे तो ये वृषभ से, फिर मिथुन से और फिर कर्क से होते हुए अगले सप्ताह के दौरान सिंह में आएंगे। जैसे सिंह में आएंगे वर्गोत्तमी हो जाएंगे। वर्गोत्तमी मतलब यहाँ भी यहीं है और नवमांश चक्र में भी यहीं मिलेंगे आपको, तो ये और ज़्यादा उत्तम स्थिति में रहेंगे। अभी आप लोगों के लिए पंचम में बैठ करके ये बुधादित्य योग बना हुआ है। केतु था, केतु की एनर्जी को इन दोनों ग्रहों ने काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया है और आगे स्थिति काफ़ी कुछ बेहतर होने वाली है। ये जो समय है आप लोगों के लिए करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उत्तम समय चल रहा है। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ ये ग्रह है, आज यहाँ है, कल कहीं और होंगे, तो जो समय है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। लाभ भाव के ऊपर सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है दोनों ही ग्रहों की, तो यहाँ से ना सिर्फ आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान वगैरह के अंदर तो वृद्धि करता ही है, लेकिन साथ ही साथ में करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा बूम, अच्छा खासा उछाल भी दे रहा है। एक और बात मैं आपको बताऊं, यहाँ जो गुरु आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं नवमांश चक्र के अंदर, क्योंकि अभी आश्लेषा नक्षत्र में आ गए हैं। नवमांश चक्र में शनि के साथ में अपनी ही धनु राशि के अंदर जो आपके भाग्य भाव की स्वामी है वहाँ बैठती है। इतना अद्भुत संयोग है कि भाई कहना ही क्या इस बात का। तो यहाँ पे सिर्फ किस्मत का साथ नजर नहीं आता, बल्कि साथ साथ के अंदर आपके करियर पे क्योंकि दृष्टि पड़ती है सीधी सीधी, और आपके सुख में भी वृद्धि होती दिखाई देती है। किस तरह की चीज़ें हैं ये? देखिए, भाग्य में अनायास चेंज आते हैं। जब शनि की युति नवमांश चक्र में बैठ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ा सा कष्ट, लेकिन साथ में उसके बाद में उन्नति, यानी कि तैयार रहना है। अपना सामान रेडी रखने का मतलब यही है कि तैयार रहना है। जो भी कुछ चैलेंज आए उसको एक्सेप्ट कीजिए और देन आगे बढ़िए।
आपके लिए आगे के रास्ते बहुत अच्छे खासे खुलने वाले हैं। और इस समय तो बुद्धि की जो प्रवीणता है वो अपने चरम पे बहुत अच्छे स्तर पे चल रही है। तो अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, किस्मत आपका साथ दे रही है। थोड़ा सा स्ट्रगल स्टार्टिंग में आता है, लेकिन उसके बाद में चीज़ें अपने आप ही आगे ठीक हो जाती हैं। ये स्थिति रहेगी, आगे भी थोड़े दिनों के लिए रहेगी, लेकिन अगले महीने में चीज़ें देखेंगे तो फिर चेंज हो जाएगी। तो अभी ये जो समय है इसको सदुपयोग कर लीजिए। जिनके लाइफ में थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया है, कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के करियर में तो बहुत बढ़िया ही है। चंद्रमा की गोचर की दृष्टि से देखेंगे तो सोमवार के दिन चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। चतुर्थेश जाके भाग्य में बैठे, भाग्य चतुर्थ में बैठे, ये जो युति हो रखी है राशि परिवर्तन की, चौथे और नवे भाव की अद्भुत संयोग है। ये भी एक अच्छा खासा राजयोग बनता है। इसके बाद में मंगल, बुध और गुरु लगभग 3 दिनों के लिए चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु चंद्रमा केंद्र में आमने सामने, ये गज केसरी योग बनता है 3 दिनों के लिए। कौन कौन से समय बताए मैंने? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। इन 3 दिनों के लिए ये भी करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आपको कुछ भी खरीदना हो, अच्छा XYZ जो भी आप चाहें, भूमि, भवन, वाहन, XYZ, तो उन सब चीज़ों के लिए ये काफ़ी कुछ उत्तम है। आगे त्रिपुष्कर योग भी आप लोगों के लिए बनता है। शुक्रवार शनिवार का दिन आएगा, राहु चंद्रमा का युति होगी। राहु क्योंकि आदत है, ग्रहण लगाता है, चंद्रमा जैसा ग्रह है, तो ऐसे समय पे के अंदर जो आपके ऑफिस वगैरह हैं या जो भी अगर आप व्यापार भी करते हैं, इंडिविजुअली भी अगर आप व्यापार करते हैं, तो आप लोगों को अपने जो भी सीनियर हैं, जो भी आपसे श्रेष्ठ हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उनका मूड थोड़ा सा खराब रह सकता है और हो सकता है उसकी गाज आप पे गिर जाए। हालांकि इन दोनों के जो संयोग है उसका प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश लाभ भाव पे पड़ रहा है कुंभ राशि के ऊपर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मूड को देख करके आगे बात कीजिएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा है कि मूड ठीक नहीं है तो फिर रहने दीजिएगा, अपनी आगे बात नहीं कहनी। मूड अगर ठीक है तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम स्थिति, क्योंकि इससे पहले चंद्रमा ठीक है। अंतिम दिन होगा रविवार का, रविवार एवं सोमवार भी शनि चंद्रमा की युति होगी मीन राशि के अंदर। एक और जो लोग पंचक को जानते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे समय आएगा, चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर जैसे प्रवेश करेंगे, पंचक शुरू हो जाते हैं। पंचक का अर्थ होता है कि ऐसे समय के अंदर कोई भी चीज़ 5 बार रिपीट होती है, खास करके फर्नीचर, लकड़ी वगैरह, खाट, जिसको पहले के ज़माने में खाट कहते थे, आज के ज़माने में बेड कहते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें नहीं परचेज करनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए पंचक के समय पे। जो जानते हैं उनको मालूम होगा। बहरहाल तो पंचक यहाँ से लग जाएगा। और आगे के 2 दिन, अगला जो सोमवार आएगा इस श्रावण मास के बाद में, भाद्रव का, भाद्रपद का प्रथम जो सोमवार आएगा, श्रावण जा चुका होगा, तब तक भी चंद्रमा यहीं पे रहेंगे 12वें भाव में। चौथे का स्वामी यहाँ पे जा रहा है। थोड़ी बहुत हम हमको यहाँ से निवेश या कुछ खर्चा वगैरह दिखाई देता है, तो थोड़ा कुछ करना हो तो कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ग्रह भी हैं। देखिए सप्ताह का जैसे अंतिम समय आता है ना, इस अंतिम समय के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव और हो रही हैं। एक तो ये जो शुक्र है और ये जो बुध है, ये दोनों के दोनों वर्गोत्तमी हो जाएंगे। वर्गोत्तमी का अर्थ वही नवमांश में देखेंगे तो आपको सेम कन्या और सिंह राशि में प्राप्त होंगे। ये लगभग शनिवार, रविवार या शुक्रवार भी इसमें आएगा। शुक्र, शनि, रवि, ये 3 दिन के लगभग ये दोनों ग्रह वर्गोत्तमी होंगे। तो ये जो नीचता की वजह से थोड़े छठे भाव के अंदर परेशानी आ रही, इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आप लोगों को। साथ ही के अंदर बुध का यहाँ पे जाना, ग्रह का वर्गोत्तमी हो जाना, ये और भी ज़्यादा उत्तम है। तो विद्यार्थीगण जो है इस समय पे उनका देखिएगा, अभी आप या स्वयं भी आप महसूस कीजिएगा, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक सा हमारा मन लग रहा है, बहुत स्पीड भी बढ़ गई है, मेमोरी भी ठीक ठाक हो रखी है, स्मृति शक्ति जिसको कहते हैं वो भी ठीक है। और साथ ही के अंदर जो इधर उधर की जो समस्याएं थी, यानी कि बाहरी चीज़ों के ऊपर जो ध्यान भटकता है विद्यार्थियों का, पढ़ने लिखने वालों का, वो भी थोड़ा कम हो गया होगा। सेम टाइम पे जो जॉब वगैरह करने वाले हैं, इंडिविजुअल व्यापार करने वाले भी हैं, जैसे भी कोई नई लर्निंग के अंदर हैं या कुछ नया सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ठीक रहने वाला, आनंद आने वाला है कुल मिला के काम करने में। केतु यहाँ पे है, आज से तो है नहीं, बहुत टाइम से रहा हुआ है, तो इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए। बाकी ग्रहों पे ध्यान देना ज़रूरी है ना। अच्छा, व्यापार की दृष्टि से अगर बात करें तो व्यापार की दृष्टि से अंतिम जो समय रहेगा सप्ताह का, वो काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहेगा। त्यौहार वगैरह भी हैं, ठीक है। और देखिए मैंने खर्चे की आपको बात करी, तो आपको सुख प्राप्त होगा खर्चा करके, तो आप देख ही रहे होंगे रविवार, सोमवार, इससे पहले लाभ की स्थिति है चंद्रमा के हिसाब से। तो रक्षाबंधन का समय आएगा, तो रक्षाबंधन पे खर्चा तो होता ही है, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो ये स्थितियाँ इस तरह से नज़र आती हैं आप लोगों के लिए। ये जो समय है बहुत बढ़िया है। आपके लग्नेश ठीक हैं, आने वाले समय में भी ठीक होंगे, मैं पहले बात कर चुका हूँ। एक और बात, अब जो सितंबर का महीने का वीडियो आएगा उसको देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आप पहले से ही थोड़ा ध्यान रखिएगा, ताकि और नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको दबा नहीं देना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि मंगल आएगा उसका इम्पैक्ट होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे, लेकिन आपको मालूम है हम सीधी सीधी साफ साफ बात करते हैं।
तो कोई डराने वाली बात होगी नहीं, आप देखिएगा, आनंद आने वाला है आपको। तो उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे अगले महीने के अंदर, तो खैर जब आएगा तब की तब देखेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी भी थोड़ा सा सप्ताह का प्रथम जो समय रहेगा, यानी कि सोम मंगल बुध गुरुवार तक भी इवन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बीपी शुगर थायराइड वगैरह के जो पेशेंट्स उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि त्यौहार है, मीठा वगैरह भी चलता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा इन चीज़ों पे, चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। नववान चक्र में राहु की तो वही स्थिति है, शनि की वही स्थिति है, जिनकी स्थिति बदली है उनके लिए मैंने आपको सावचेत कर दिया है। अब देखिए जनाब, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे पास में कमेंट आते हैं जिनकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। वो कहते हैं, कई कहते हैं कि हम इतने सालों से परेशानी झेल रहे हैं, उतने सालों से परेशानी झेल रहे हैं। मेरा एक सुझाव है इन सभी को, अगर आप इतने समय से कोई परेशानी झेल रहे हैं और आपको अगर ये पता है कि पर्टिकुलर एक ग्रह की वजह से या 7.5 की वजह से हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इतना तो ज्ञात है कि यार किसी पर्टिकुलर एक रीज़न की वजह से हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसका उपाय करिए। आप सिर्फ ऐसा सोच के बैठेंगे कि यार अपने आप सब ठीक हो जाएगा, देखिए काम करना पड़ता है, ठीक है ना। ये स्थितियाँ, ये ज्योतिष हमें गाइड करता है, ये जादू मंत्र नहीं है कि चीज़ें परिवर्तित कर दें। परिवर्तित करना, उनके लिए उपाय करना, देखिए बीमारी तो दवा लेने से ही ठीक होगी, अगर आप दवाई ही नहीं लेंगे तो फिर कोई साइंस नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ें प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा लीजिए, क्या ही दिक्कत आ रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता। बहरहाल अब यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। देखिए वही प्रार्थना, वही अनुरोध, वही रिक्वेस्ट है आपकी, आपसे मेरी हमेशा की तरह कि वीडियो को जैसे लाइक करते हैं वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को तुरंत प्रभाव से हाइप दे दीजिएगा। और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।